हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। एडिक्शन फॉरएवर लव पार्ट 9 चैप्टर 41। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? इंदौर IITMS। शिविका ने अपनी स्कूटी पार्किंग में रोककर स्कूटी से उतरी और उसने एक बार खुद को देखा। अपने कपड़ों के ऊपर उसने गुरु की जैकेट पहनी हुई थी। वो खुद से ही बोली, इस इंसान का क्या ऑब्सेशन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसे साबित क्या करना है? मैं इसकी जैकेट पहनकर आई क्यों? निकाल देनी चाहिए। लेकिन उसने धमकी दी थी, तो मेरी क्या गलती? खुद से बोलते हुए वो अंदर चली आई। वो कुछ पल रुककर बोली, ये सीनियर कहाँ पर मिलेगा? मुझे उसके पास जाकर उससे ये जैकेट देनी है। बोलकर वो आगे बढ़ने लगी। वो गुरु की बिल्डिंग की तरफ जा रही थी, जहां उसकी क्लास लगी थी। बिल्डिंग में पहुंचकर वो चारों तरफ देखने लगी। वो पहले कभी इस बिल्डिंग में आई नहीं थी। ये स्पेशली थर्ड ईयर वालों की बिल्डिंग थी, जहां पर फर्स्ट ईयर वालों को कोई काम नहीं था। वो चारों तरफ देखते हुए जा रही थी कि तभी उसके पीछे से आवाज आए, हेलो। ये सुनते ही शिविका ने एकदम से मुड़कर एक लड़के को देखा। वो लड़का तुरंत उसके पास आकर बोला, तुम गुरु को ढूंढ रही हो? शिविका उसे देखते हुए बोली, हाँ, वो कहाँ मिलेगा? लड़का जल्दी से बोला, एक्सपेरिमेंट रूम में, जहाँ कुछ स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट का थोड़ा बहुत काम कर रहे होंगे। वो जो कॉरिडोर का लास्ट रूम है ना, वही है। शिविका हल्का सा मुस्कुराई और रूम की तरफ बढ़ गई। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने एक लंबी गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर देखा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। फर्स्ट ईयर में उसे कुछ भी नहीं करना था। कोई भी मोटर वाला एक्सपेरिमेंट, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं था। फर्स्ट ईयर की बिल्डिंग में प्रैक्टिकल रूम था ही नहीं। लेकिन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की तीनों बिल्डिंग में प्रैक्टिकल रूम थे, और वो भी हर फ्लोर पर। शिविका पहली बार प्रैक्टिकल रूम देख रही थी। गुरु से मिलने आई थी। वो उसकी जैकेट देनी थी। उसके बारे में तो भूल गई थी। उसका ध्यान तो खाली प्रैक्टिकल रूम पर ही टिका हुआ था। वो सारी चीजें देख रही थी। वहां पर मुश्किल से 3-4 स्टूडेंट्स ही थे। वो चलते हुए एक कोने में पहुंची, जहां कुछ टेबल्स रखी हुई थीं और उन पर कुछ चीजें थीं। शिविका का ध्यान उन चीजों पर ही था कि तभी अचानक से उसका पैर लड़खड़ा गया। इससे पहले कि वो आगे की तरफ गिर पाती, किसी ने उसके पेट पर हाथ रखते हुए उसे गिरने से रोक लिया। उसने सीधे गुरु की तरफ देखा, जो खुद उसे देख रहा था। वो जल्दी से बोली, ये तुम्हारी जैकेट। बोलकर वो खड़ी हो गई। गुरु उसे देखकर बोला, यू आर लुकिंग क्यूट लाइक दिस जूनियर। शिविका उसे देखते हुए बोली, मैं तुम्हें क्यूट लगूं, ये जरूरी नहीं है। तुम अपनी जैकेट रखो, मुझे तुम्हारी जैकेट नहीं चाहिए। गुरु ने उसे कमर से पकड़कर हल्का सा अपने पास खींचा और उसके चेहरे के पास झुकते हुए बोला, बट आई केयर। यू आर लुकिंग सो क्यूट जूनियर। और तुम मुझे ऐसे क्यूट अच्छी लगती हो। ये सुनते ही शिविका के दिल की धड़कनें बुरी तरीके से तेज हो गईं। अच्छी लगती हो, ये 3 शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। गुरु के मुंह से सुनने के बाद न चाहते हुए भी उसके गाल लाल होने लगे थे, जो कि गुरु ने नोटिस कर लिया। वो धीरे से बोला, माय गॉड जूनियर, तुम तो ब्लश भी करती हो। शिविका जल्दी से बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोलते हुए उसने अपने गाल पर हाथ रखा और दूसरी तरफ देखने लगी। गुरु उसके चेहरे पर और भी ज्यादा झुका और उसके कान के पास ठहर कर बोला, अब सच्चाई छुपाने से क्या फायदा? और वो भी वो सच्चाई जो मैंने अपनी नजरों से देखी है। देखने के बाद मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों करूं, जूनियर? नो, आई डोंट ट्रस्ट यू लाइक दैट। शिविका धीरे से बोली, मुझे तुम्हारे ट्रस्ट से मतलब नहीं है। अपनी जैकेट लो और मुझे जाने दो। गुरु का एक हाथ जैकेट के अंदर शिविका की खुली कमर पर पहुंच गया। शिविका ने क्रॉप टॉप पहना हुआ था। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और हैरानी से गुरु को देखने लगी। गुरु के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ चुकी थी। उसका हाथ शिविका के लोअर बैक पर चला गया। अगले ही पल उसने जैकेट उतारी और उससे दूर हो गया। शिविका ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसने चारों तरफ देखा। किसी का भी ध्यान उन पर नहीं था।
गुरु ने जैकेट पहन लिया। शिविका उसे देखकर बोली, मैं पहन कर आई थी और तुम इसे अब पहन रहे हो। गुरु गहरी सांस लेकर बोला, ये स्मेल योर फ्रेग्रेंस। शिविका धीरे से बोली, आर यू सीरियस? वाई? गुरु मुस्कुराकर बोला, आई एम फीलिंग लकी। तुम्हें कोई ऑब्सेशन है? लिसन सीनियर, मुझे लगता है तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। गुरु ने उसके दोनों तरफ टेबल पर हाथ रखे और उसे देखकर बोला, तो ट्रीटमेंट कर दो। तुम कर सकती हो। शिविका उसे देखते हुए बोली, मैं क्यों करूं तुम्हारा ट्रीटमेंट? तुम्हें अगर ट्रीटमेंट की जरूरत है तो तुम बाहर किसी डॉक्टर से करवाओ। आई एम नॉट योर डॉक्टर। गुरु उसे देखते हुए बोला, ऑफ कोर्स यू आर नॉट डॉक्टर बट यू आर माई गर्लफ्रेंड जूनियर। शिविका धीरे से बोली, फेक गर्लफ्रेंड। गुरु मुस्कुराते हुए बोला, फेक गर्लफ्रेंड तो होना, फिर चाहे फेक हो या रियल, क्या फर्क पड़ता है जूनियर, आई जस्ट कीप यू एज गर्लफ्रेंड। उसके आगे का फेक रियल इग्नोर कर दो। शिविका धीरे से बोली, तुम ना थोड़े नहीं पूरे पागल हो। बोलकर उसने हल्के से गुरु को धक्का दिया और तुरंत वहां से चली गई। उसके जाते ही गुरु के होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। इधर शिविका खुद से बोली, कुछ भी करता है ये, फेक गर्लफ्रेंड हो तो फिर रियल बोलता है। और ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहा था कि मैं अच्छी लगती हूँ? क्या मैं सच में अच्छी लगती हूँ? तभी उसके पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनते ही शिविका ने एकदम से मुड़कर रुद्र की तरफ देखा। वो उसे देखते हुए बोली, मैं भी तुमसे ये क्वेश्चन कर सकती हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तो 3rd ईयर की बिल्डिंग है ना? रुद्र उसे देखते हुए बोला, मैं तो बस प्रोफेसर से कुछ बोलने आया था। मुझे तुम यहाँ पर दिख गई। गुरु ने बुलाया क्या तुम्हें यहाँ पर? शिविका कुछ पल रुककर बोली, नहीं, बुलाया नहीं था। वो एक्चुअली मुझे उसे कुछ देना था तो मैं यहाँ पर आ गई थी, उसे ढूंढते हुए। रुद्र उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, ऐसा क्या देना था जो तुम उसे देने के लिए यहाँ पर चले आए? तुमने सच में उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है क्या? मुझे कुछ छुपा रही हो? शिविका परेशान होकर बोली, ओह गॉड रुद्र, स्टॉप क्वेश्चनिंग मी लाइक दिस। क्राइम ब्रांच के हेड हो क्या तुम जो मुझसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो? रुद्र उसे देखते हुए बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बोलकर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर तुरंत वहां से निकल गया। थोड़ी देर में वे पहुंच चुके थे। रुद्र उसे लेकर एक तरफ बैठ गया। तभी प्रिशा वहां पर आकर बोली, मैं तुम दोनों को ढूंढ रही थी। मुझे लगा तुम लोग अभी तक आए नहीं हो और तुम लोग यहाँ पर बैठे हुए हो मेरे बिना। बोलकर वो भी चेयर पर बैठ गई। शिविका उसे देखकर बोली, तुम्हारे बिना क्या? 2-3 दिन से तुम नहीं आ रही थी। प्रिशा उसे देखकर बोली, वायरल फीवर हो गया था मुझे तो मैं कैसे आ जाती। वैसे क्या बात चल रही है? और मैंने कुछ सुना तुम्हें और गुरु को लेकर कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। पता नहीं लोग कैसे कैसे न्यूज़ उड़ाने लगे हैं। उसकी बात सुन शिविका और रुद्र ने एक दूसरे को देखा। प्रिशा को नहीं पता था कि उसके पीछे यहाँ पर 3-4 दिन में क्या क्या हो चुका था। वो फिर से बोली, और तो और, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात तो सब लोग कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा एक साथ इतनी सारी र्यूमर्स कैसे उड़ रही हैं। तो मैं परेशान होने की जरूरत नहीं है इन चीजों को लेकर। ओके। शिविका उसे देखकर बोली, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। प्रिशा हंसते हुए बोली, तुम मजाक कर रही हो ना? शिविका फिर से बोली, वो सच में मेरा बॉयफ्रेंड है। प्रिशा की मुस्कुराहट और हंसी एकदम से गायब हो गई। वो आंखें फाड़े हैरानी से शिविका को देख रही थी। उसने रुद्र को देखकर कहा, क्या बोल रही है ये? सच में? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो सीनियर है ना? रुद्र उसे देखते हुए बोला, पर ये उसकी गर्लफ्रेंड है। जूनियर, आई मीन सीनियर जूनियर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। प्रिशा एकदम से शिविका को देखकर बोली, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे नहीं बताई। तुमने मुझे कभी नहीं पता चलने दिया कि तुम्हारे और उसके बीच कुछ चल रहा है। लाइक सीरियसली, तुम्हें और वो मतलब तुम दोनों तो ऐसे लड़ते थे जैसे पता नहीं कोई जानी दुश्मन हो, और फिर कब हुआ ये सब? गुरु ने तुम्हें प्रपोज किया?
तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। शिविका उसे देखकर बोली, प्रिशा एक बार मेरी बात। प्रिशा बीच में बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। आई थिंक मैं तुम दोनों के बीच में एक्स्ट्रा हो गई हूं, बिकॉज आई एम नॉट योर फ्रेंड, राइट? मैं तुम्हारी इतनी स्पेशल फ्रेंड नहीं हूं, इसलिए तुम लोग मुझे कुछ नहीं बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। बोलकर वो तुरंत खड़ी हुई और वहां से निकल गई। शिविका धीरे से बोली, ओ माय गॉड, इतना बोलकर वो भी प्रिशा के पीछे निकल गई। इधर रुद्र को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। शिविका प्रिशा के पीछे जाते हुए बोली, प्रिशा लिसन टू मी प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुनो। लेकिन प्रिशा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। शिविका उसके पीछे भागे जा रही थी। भागते भागते वो एकदम से नीचे गिर गई। प्रिशा तुरंत रुकी। उसने मुड़कर शिविका की तरफ देखा। वो उसके पास आकर बोली, भागने के लिए किसने बोला? शिविका उसे देखकर बोली, अब मेरी बात नहीं सुन रही हो तो मैं क्या करूं? आई एम टेलिंग यू समथिंग, यू डोंट इवन लिसन टू मी। प्रिशा उसका हाथ पकड़ के उसे खड़ा करते हुए बोली, गुस्से में हूं मैं। और सबसे बड़ी बात, थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। बाद में खुद तुम्हारे पास चल जाऊंगी, बिकॉज तुम्हारे अलावा यहां पर मेरा कोई दोस्त है भी नहीं। शिविका उसे देखते हुए बोली, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी प्रिशा। कोई ऑप्शन नहीं था। उस सिचुएशन में ये सब कुछ हुआ। तुम नहीं जानती। प्रिशा उसे देखकर बोली, मैं नहीं जानती, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ये तो प्रॉब्लम है ना शिविका। आई थॉट आई एम योर वेरी गुड फ्रेंड। आई नो बेस्ट फ्रेंड की कैटेगरी में नहीं हूं मैं, बट स्टिल इतनी अच्छी दोस्त तो हो सकती हूं कि तुम मुझे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम या फिर इतनी बड़ी बात बता सको। बट यू डिड एवन टेल मी। तुमने मुझे बताना या बोलना, कुछ भी इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा। शायद आई डोंट एवन एग्जिस्ट इन योर वर्ल्ड। शिविका उसे देखकर बोली, इट्स नॉट लाइक दैट। प्लीज प्रिशा, प्लीज लिसन टू मी। प्रिशा कुछ पल रुककर बोली, यहां पर ड्रामा क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं है। तुम रुद्र के पास जाओ, वो तुम्हारा ज्यादा अच्छे से ध्यान रखेगा। बोलकर वहां से चली गई। और इस बार शिविका उसके पीछे नहीं जा पाई। उसने अपने पैर की तरफ देखा। शायद वो प्रैक्टिकल रूम में गिरने वाली थी। तभी उसकी सैंडल थोड़ी सी टूट गई थी, और अब दौड़ने के चक्कर में वो और भी ज्यादा टूट चुकी थी। वो परेशान होते हुए बोली, अब इसका क्या करूं मैं? बोलकर वो सीधे गार्डन की तरफ चली गई। वहां पहुंचकर वो वहीं बेंच पर बैठी। उसने अपनी सैंडल उतार कर चेक किया। वो टूट चुकी थी। उसे पहनकर वो 10 कदम भी चलने की हालत में नहीं थी। अब शिविका कुछ सोचते हुए बोली, सैंडल चाहिए मुझे। रुद्र को कॉल करना पड़ेगा। बोलकर उसने पॉकेट से फोन निकालकर रुद्र को कॉल लगा दिया। कॉल पिक होते ही दूसरी तरफ से आवाज आए, क्या? बोली प्रिशा, वो ठीक है ना? शिविका गहरी सांस लेकर बोली, वो तो बाद में ठीक होगी। उसको तो मैं बाद में हैंडल करूंगी। पहले मेरी सैंडल टूट गई और उसके पीछे भाग नहीं सकती थी। प्लीज गार्डन में आ जाओ। और तुम्हें मेरे पैर का साइज पता है ना? कैन यू ब्रिंग अ सैंडल का? मैं नहीं चल सकती ऐसे। रुद्र जल्दी से बोला, अच्छा ठीक है, मैं यहीं पर देखता हूँ आसपास, अगर कोई भी शोरूम या कुछ भी हो मैं लेकर आता हूँ। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। शिविका ने अपना दूसरा सैंडल भी उतार दिया और वो नंगे पांव वहीं पर घूमने लगी। घास पर नंगे पांव चलने में तो कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं। चलते हुए वो एक पेड़ के पास पहुंची और ऊपर देखने लगी। वो अमरूद का पेड़ था। वो खुद से ही बोली, अगर मैं अमरूद तोड़ूं तो ये मैं कर सकती हूँ। बोलकर उसने जल्दी से अपने बाल बांधे और तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगी। वो रास्ता बनाते बनाते जैसे तैसे थोड़ा सा ऊपर चढ़ी थी कि तभी किसी के सीटी बजाने की आवाज आए। शिविका ने एकदम से गुरु की तरफ देखा। वो जल्दी से बोली, तुम यहाँ पर आ गए। गुरु उसे देखकर बोला, आई वॉज ऑन कॉल जूनियर, बट वॉट द हेल आर यू डूइंग? शिविका कुछ पल रुककर बोली, मैं अमरूद तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन परेशान मत करो मुझे। बोलकर वो थोड़ा सा और ऊपर चढ़ी और अब वो एक जगह पर बैठ गई।
उसने अपना हाथ अमरूद की तरफ बढ़ाया। अमरूद के पास उसका हाथ अच्छे से पहुंच नहीं रहा था। वो थोड़ा सा आगे बढ़ने लगी। अभी भी उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। आखिर में उसने गुरु की तरफ देखा, जो अपने दोनों हाथ बांधकर टेढ़ा खड़ा हुआ अजीब नजर से उसे देख रहा था। शिविका जल्दी से बोली, क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? गुरु कुछ पल रुककर बोला, मेरी मर्जी। शिविका ने इरिटेट होते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद उसने वापस अपनी आंखें खोली और देखा कि गुरु अभी भी वैसे ही देख रहा था। इस वजह से वो नर्वस हो रही थी। वो परेशान होकर बोली, मुझे देखना बंद करो। मुझे नर्वसनेस हो रही है। गुरु मुस्कुराते हुए बोला, जूनियर, यू वॉन्ट टू टेल मी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें नर्वस कर रहा है? दिस इज समथिंग स्पेशल। शिविका उसे देखकर बोली, हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो वापस अमरूद की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगी। तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया। शिविका एकदम से चिल्लाते हुए नीचे गिरी कि गुरु ने उसे अपनी गोद में पकड़ा। पर वो खुद भी उसके साथ नीचे गिर गया और अब शिविका उसके ऊपर गिरी हुई थी। वो हैरानी से उसे देख रही थी। गुरु का एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरा हाथ उसके सिर पर। शिविका धीरे से बोली, ओह माय गॉड, तुम्हें लगी तो नहीं? चैप्टर 42 अपनी जिंदगी का गुरु। इंदौर IITMS। शिविका के सवाल का गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अभी भी गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। शिविका फिर से बोली, मैं कुछ बोल रही हूं, तुम ठीक हो ना? तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा? तुम्हें चोट लग गई होगी। गुरु अचानक से बोला, हाँ, चोट लग गई मुझे। शिविका जल्दी से बोली, वॉट? इतना बोलकर वो तुरंत उसके ऊपर से हटकर उसके बगल में वही घास पर बैठ गई। गुरु उठकर बैठा। शिविका उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए बोली, पीठ पर लगी है या सर पर? गुरु उसे देखकर बोला, पीठ पर। शिविका धीरे से बोली, मुझे लगा ही था। मुझे लेकर इतनी बुरी तरीके से गिरे हो तुम्हें चोट लगी होगी। अभी मेडिकल रूम में चलो, तुम्हारा इमरजेंसी चेकअप कराना पड़ेगा। उठो। इतना बोलकर वो खड़ी हो गई। गुरु उसे देखकर बोला, मैं उठ नहीं पा रहा। शिविका कुछ पल रुककर बोली, क्या उठ नहीं पा रहे मतलब? गुरु उसे देखकर बोला, अरे, उठने के लिए पीठ सीधी करनी पड़ती है ना, तो इट्स पेनफुल फॉर मी। जूनियर, समझ में नहीं आता तुम्हें? एक तो मैं तुम्हें बताया और तभी शिविका अपना हाथ आगे करके बोली, मैं हेल्प करूं। उसके बाद तुम। गुरु ने हल्का सा सिर झुकाया। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ चुकी थी। शिविका फिर से बोली, क्या हुआ? हेल्प चाहिए ना तुम्हें? गुरु उसे देखकर बोला, आई एम वेटिंग जूनियर। अच्छे से हेल्प करो। शिविका हल्का सा झुकी और उसने गुरु को उठने में मदद की। वो उसे देखकर बोली, तुम मेडिकल रूम तक जा सकते हो ना? गुरु उसे कंधे से पकड़कर बोला, आई थिंक मैं चल सकता हूँ। अच्छे से हाथ रखो। शिविका ने कुछ पल उसे देखा और उसने उसकी पीठ पर हाथ रख लिया, बिना कुछ बोले। अब उसे तो यही लग रहा था कि गुरु को सच में चोट लगी थी, क्योंकि वो सच में काफी तेजी से गिरा था। उसे लेकर उसकी बॉडी वेट भी गुरु के ऊपर ही गया था। थोड़ी देर में वे दोनों मेडिकल रूम में पहुंच चुके थे। गुरु आराम से बेड पर बैठ गया और एक नर्स वहां पर आ गई। शिविका नर्स को देखकर बोली, मैं पेड़ पर थी और ये मुझे लेकर नीचे गिर गया। नर्स उसे देखकर बोली, व्हाट डू यू मीन? शिविका जल्दी से बोली, मैं पेड़ पर चढ़ी हुई थी। मैं नीचे गिरी, इसलिए मुझे पकड़ा और मेरे साथ नीचे गिर गया। ये नीचे गिरा था, मैं इसके ऊपर गिर गई थी। तो फिर शायद इसके पीठ पर लग गई है। प्लीज चेक। नर्स गुरु को देखकर बोली, रिमूव योर जैकेट एंड टी शर्ट। गुरु ने बिना कुछ बोले अपना जैकेट निकालकर एक तरफ रखा। ये वही जैकेट था जो शिविका पहन कर आई थी। अगले ही पल गुरु ने अपनी शर्ट उतार दी। शिविका ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वो मन में बोली, कहाँ फंस गई मैं? कोई बात नहीं, शिविका दीक्षित। तुम्हारी वजह से किसी को चोट आई है, तो फिर उसे हेल्प तो देनी पड़ेगी ना। इट्स इम्पॉर्टेंट एंड इट्स ह्यूमन नेचर। सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करने की कोशिश की।
नस गुरु की पीठ चेक कर रही थी। कुछ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल ही था। वो धीरे से बोली, यू आर। गुरु बीच में बोला, आई एम नॉट नॉर्मल, राइट। मुझे चोट आई है। पीठ पर मसाज की जरूरत है। थोड़ा दर्द रहेगा, दवाई देनी पड़ेगी, राइट। नस जल्दी से बोली, ओके। गुरु ने वापस अपनी टी शर्ट पहन ली। नस शिविका को देखकर बोली, शिविका, चोट तो आई है और थोड़ा सा टाइम लगेगा रिकवर होने में। शिविका तुरंत नस को देखकर बोली, ज्यादा टाइम लगेगा। बोलते हुए उसने एक नजर गुरु को देखा। उसने अपने शर्ट पहन ली थी, तो अब उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। नस एक नजर गुरु को देखकर उससे बोली, मसाज करनी पड़ेगी। एटलीस्ट एक हफ्ते का टाइम लगेगा। मैं मेडिसिन दे देती हूँ। बोलकर वहां से चली गई। शिविका धीरे से बोली, आई एम सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। गुरु उसे देखकर बोला, इट्स ओके जूनियर। अब गर्लफ्रेंड हो तुम तो इतना तो करना पड़ेगा। शिविका उसे देखते हुए बोली, फेक गर्लफ्रेंड हूं मैं। फेक के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें चोट लग गई है और प्लीज एक हफ्ते तक अपना ध्यान रख लेना। थोड़ी देर में नस वापस आए। उसने मेडिसिन गुरु को दे दी। गुरु तुरंत खड़ा हुआ, फिर अपनी जैकेट पहनी और शिविका के कंधे पर हाथ रखकर बोला, चल। शिविका ने एक बार उसके हाथ की तरफ देखा और वापस उसे देखकर बोली, ओके। वो दोनों वहां से निकल चुके थे। शिविका थोड़ी देर बाद बोली, तुम सीधा होकर चल सकते हो। गुरु उसे देखकर बोला, ना, नॉट एट ऑल जूनियर, सीधा खड़ा नहीं हो सकता मैं। दर्द होगा मुझे। तुम्हें सहारा देने में कोई प्रॉब्लम है? शिविका बीच में बोली, नहीं, आई एम ओके। गुरु उसे देखकर बोला, ओके, तुम्हारी मर्जी। शिविका हल्का सर झुकाकर धीरे से बोली, ये क्या मुसीबत है? गिल्टी फील कर रही हूं मैं। अभी ये क्या, एक हफ्ते तक मैं इसे ऐसे ही लेकर घूमूं? एक तो उसके हाथ का वेट कितना ज्यादा है। मुझे यही हैंडल नहीं हो रहा है। पूरा का पूरा इंसान कैसे संभालूं मैं? उसकी ये बातें गुरु ने सुन ली। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ चुकी थी। वो जानबूझकर शिविका के ऊपर अपना बॉडी वेट ज्यादा से ज्यादा डाल रहा था। शिविका अचानक से लड़खड़ा गई। गुरु उसे देखकर बोला, आर यू ओके जूनियर? शिविका गहरी सांस लेकर बोली, आई एम ट्राइंग टू बी ओके। तुम्हारा बॉडी वेट आ रहा है ना, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम। मैनेज कर लूंगी। गुरु कुछ पल रुककर बोला, ओके, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग थोड़ी देर में पार्किंग में आ चुके थे। शिविका उसे देखकर बोली, तुम अब हॉस्टल जाओ। गुरु उसे देखकर बोला, लेकिन मुझे और भी तो बहुत काम है ना। शिविका कंफ्यूजन से बोली, कौन सा काम? जब तुम्हें चोट लगी हुई है तो तुम्हें काम क्यों करना है? चुपचाप से अपने हॉस्टल जाओ और मुझे भी फ्री करो। गुरु उसे देखते हुए बोला, तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी से फ्री होना पसंद है जूनियर? शिविका जल्दी से बोली, जिम्मेदारी? कौन सी जिम्मेदारी? लिसन, मैं बस ये बोल रही हूं कि अभी तुम्हें हॉस्टल जाना चाहिए। तुम रेस्ट करो ना। पहले दिन में ज्यादा दर्द हो रहा होगा तुम्हें। कल परसों से तुम्हें जहां जाना है तुम चले जाना। अभी जाओ। गुरु उसके कंधे पर से हाथ हटाकर बोला, ओके फाइन। अब तुम भेजना चाहती हो तो इट्स ओके जूनियर, और गुड बाय। शिविका की आंखें एकदम से फैल गईं। वो जल्दी से बोली, क्या गुड बाय? ये कहां से आ गया? गुरु हल्का सा चेहरा उसकी तरफ झुकाकर बोला, जब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनी। शिविका उसे घूरते हुए बोली, मैं तुम्हें कोई किस नहीं करने वाली, ठीक है? गुरु धीरे से बोला, दिस इज रियली रॉन्ग जूनियर। एक तो तुम्हें बचाने के चक्कर में मुझे चोट लग गई, ऊपर से तुम। वो कुछ कहता कि तभी शिविका ने हल्के से उसके गाल पर किस किया और तुरंत पीछे हट गई। वो उसे देखकर बोली, कर दिया मैंने किस, अब तुम जाओ। गुरु उसे देखते हुए बोला, ठीक है। इतना बोलकर वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ गया। शिविका उसे देखकर बोली, आराम से, तुम्हारी पीठ पर ज्यादा लगनी नहीं चाहिए, और पीठ के बल सोना भी मत। गुरु उसे देखकर बोला, तो तुम सुलाने आ जाना जूनियर। एक्चुअली क्या है ना कि सोने के बाद पता नहीं चलता है कि हाथ पैर कहाँ जा रहे हैं।
शिविका धीरे से बोली, हाथ पैर नहीं पता चलता, लेकिन बॉडी का पोस्टर। मतलब तुम समझ जाओगे, और तुम नहीं समझोगे तो संकल्प को बोल देना, वो तुम्हें समझा देगा। मैं नहीं आने वाली। गुरु कुछ पल उसे देखता रहा और उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसके जाते ही शिविका खुद से बोली, माय गॉड, इस मेरी वजह से चट्टानी थी। और अगर मेरी वजह से आई तो ऐसी चोट क्यों आई थी? उसे ठीक होने में 1 हफ्ता लगेगा ना। इसे 1 हफ्ते तक कैसे संभालूंगी? ऐसे ही सब मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ रखेंगे। अब तक यही सोचेंगे कि मैं तो उसके साथ खुलेआम घूमने लगी हूं। तभी रुद्र वहां आकर बोला, मैं गार्डन में गया तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम यहां पर हो। शिविका उसे देखकर बोली, हाँ। रुद्र बीच में बोला, वो सब बातें बाद में, ये मुझे सैंडल मिली है। बहुत मुश्किल से तुम्हारा साइज मिला है। शिविका ने बिना कुछ बोले उसके हाथ से पेपर बैग ले लिया। उसने सैंडल निकालकर पहन लिए। वो उसे देखकर बोली, थैंक यू, इतना बोलकर तुरंत उसके गले लग गई। रुद्र उसकी पीठ पर हाथ रखकर बोला, योर वेलकम। प्रिशा से बात हुई? उसे दोबारा बात करने गई क्या तुम? शिविका उससे अलग होकर बोली, नहीं, मैं किसी और काम में फंस गई थी। रुद्र उसे गौर से देखते हुए बोला, कौन सा काम? कैसा काम? किसने फंसा दिया तुम्हें? शिविका कुछ पल रुककर बोली, अरे था कुछ। वो सब छोड़ो, मैं घर जाऊं। क्लासेस भी ऑलमोस्ट खत्म है। लास्ट क्लास बची है, उसे अटेंड करने का मन नहीं कर रहा है मेरा। आई वॉन्ट टू गो होम। रुद्र उसे देखकर बोला, ओके, जाओ। मैं एक बार प्रिशा से बात करके देखूंगा। शिविका बिना कुछ बोले अपनी स्कूटी की तरफ चली गई। इधर गुरु एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। वो आराम से बैठा हुआ फोन चला रहा था। तभी संकल्प उसके पास आकर बैठा और उसे देखकर बोला, मेडिकल रूम में गया तो तुम किस लिए? गुरु अपने फोन पर कुछ करते हुए बोला, वेरी सिंपल जूनियर, ये सोच रही थी कि मुझे चोट लगी तो मैं बस उसकी हाँ में हाँ मिलाया तो वो मुझे मेडिकल रूम ले गई। संकल्प उसे देखते हुए बोला, तूने उसकी हाँ में हाँ मिलाया? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तुझे ये बोलना चाहिए कि तूने उसे पागल बनाया। गुरु उसे देखकर बोला, वेरी रॉन्ग। मैं किसी को पागल नहीं बनाता। संकल्प जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, ऐसी बातें भी ना बोलो कि मुझे हजम करने में पूरे 100 साल लग जाएं, वो भी मुझे कम पड़ जाएंगे। गुरु बिना कुछ बोले उसे घूरने लगा। संकल्प जल्दी से बोला, अच्छा ठीक है, आई गॉट इट। तूने पागल नहीं बनाया, लेकिन वो पागल बन गई। गुरु उसे देखते हुए बोला, पागल नहीं है वह। संकल्प अपना गला साफ करते हुए बोला, क्या बात है? जूनियर नहीं है, लेकिन फिर भी जूनियर के लिए स्टैंड लिया जा रहा है। गुरु उसे देखकर बोला, जूनियर। संकल्प मुस्कुराकर बोला, शिविका जूनियर। वो तेरी है, तू ही रख। तभी उन दोनों के कानों में आवाज पड़ी, हेलो। मेरे बिना ही तुम लोग शुरू हो गए। इसी के साथ जैस्मिन संकल्प के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। वो गुरु के बगल में बैठी हुई थी। गुरु उसे देखकर बोला, क्या कर रही हो तुम? जैस्मिन उसे देखकर बोली, क्लास अटेंड करके डायरेक्ट यहीं पर चली आई। तुमने तो मैसेज किया था। और हाँ, वो बोलते हुए उसकी नज़र संकल्प की तरफ चली गई, जो खुद उसे देख रहा था। गुरु ने एक नज़र संकल्प को देखा और फिर वो वापस जैस्मिन को देखकर बोला, वो क्या? जैस्मिन होश में आकर बोली, प्रिंसिपल ऑफिस में जो हुआ वो मुझे पता चला। सीरियसली, क्या बात है? गुरु विलन से हीरो बनने वाली हरकतें शुरू हो गईं। गुरु कुछ पल रुककर बोला, नहीं बोला कि मैं कोई हीरो हूं। मैं नहीं बोला कि मैं विलन हूं। अब जो लोग मुझे बना रहे हैं उनकी मर्जी है। किसी के लिए मैं विलन हूं तो किसी के लिए हीरो तो किसी के लिए फाइट कैरेक्टर। क्या फर्क पड़ता है? गुरु अपने लाइफ में जो है वो है, और जो मैं अपने लिए हूं वो कोई और हो नहीं सकता। संकल्प और जैस्मिन दोनों एक साथ बोले, अपनी जिंदगी का गुरु। ये सुनते ही गुरु के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद जैस्मिन को एक कॉल आया। वो कॉल अटेंड करते हुए बाहर की तरफ निकल गई। संकल्प गुरु को देखकर बोला,
तूने मुझे ये पता लगाने के लिए बोला था ना कि आखिर शिविका को हुआ क्या था। वो रो रही थी। अब ऐसे तो कुछ ढंग से समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सका उतना करने की कोशिश कर उसके साथ में मुझे ये पता चला कि सुधीर अंकल और उसके बीच थोड़ी सी कोई लड़ाई हुई है, किसी चीज को लेकर। गुरु उसे देखकर बोला, किसी चीज को लेकर? और वो चीज क्या है? संकल्प कुछ पल रुककर बोला, ये तो मुझे नहीं पता कि वो चीज क्या है। बस इतना पता है कि लड़ाई हुई है किसी चीज को लेकर। बाकी तो तू खुद पता लगा सकता है। शिविका तुझे बता देगी। रात का वक्त। शिविका अपने स्टडी टेबल पर बैठी हुई थी। वो अपने नोट्स बना रही थी। उसके कमरे में सिर्फ और सिर्फ एक लैंप चल रहा था। लैपटॉप खुला हुआ था। एक तरफ कॉफी मग रखा हुआ था जिसमें आधी कॉफी बची हुई थी। सामने कई सारी किताबें और नोटबुक खुले पड़े थे। तभी उसका फोन बजा। उसने बिना देखे कॉल पिक करके स्पीकर पर रखा। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो जूनियर। शिविका अपना फोन देखकर बोली, सीनियर तुम मुझे अभी कॉल कर रहे हो? गुरु कुछ पल रुककर बोला, तुम्हारे पापा और तुम्हारे बीच क्या हुआ है? अब प्यार से पूछा है तो प्यार से बताना, ओके? वरना जूनियर मैं घर आ सकता हूं, जानती हो ना? शिविका हैरानी से बोली, बट तुम्हें कैसे पता कि मेरे और उनके बीच कुछ हुआ है? लिसन, तुमने मेरे ऊपर कोई नजर रखवाने का काम कर रखा है क्या? तुम स्टॉकर हो क्या? गुरु सरकास्टिकली बोला, ये काम मैं नहीं करता तब तक जब तक मुझे कोई मजबूर ना करे। और मैंने तुमसे पूछा था कि तुम रो क्यों रही हो। अगर नहीं बताओगी तो पता लगा लूंगा। तो मैंने बस पता लगाया है। अब इतना कर लिया मैंने तो थोड़ी सी चीज तुम्हें भी तो करनी पड़ेगी ना जूनियर। शिविका जल्दी से बोली, कुछ नहीं हुआ है। बाप बेटी के बीच में अगर कोई नॉर्मल सी लड़ाई हो गई है तो क्या? इट्स वेरी नॉर्मल। गुरु कुछ पल रुककर बोला, जूनियर। इस बार उसकी आवाज में एक वार्निंग थी। शिविका इरिटेट होकर बोली, पापा नहीं चाहते कि मैं लैला बनाकर क्लब में डांस करूं। उन्हें मेरे डांस करने से प्रॉब्लम हो रही है। इसी बात पर हमारी बहस हो गई। वेरी सिंपल। तो इसमें क्या? मैं क्या बताऊं तुम्हें? और मैं क्यों बताऊं तुम्हें? अब तुम्हें पता चल गया ना, तो अब मुझे छोड़ दो। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। गुरु अपना फोन देखते हुए बोला, आई गॉट इट। इधर शिविका खुद से बोली, ना चाहते हुए भी मुंह खोलना पड़ा मुझे। सॉरी पापा, हमारी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये इंसान मुझे सोने नहीं देता। अगर मैं बात नहीं बताती तो भी इसे पता चल ही जाता। पर इसे ये कैसे पता चल गया कि मेरे और पापा के बीच कोई लड़ाई हुई है? चैप्टर 43 गुरु इरिटेटिंग शिविका। इंदौर, अगला दिन। IITMS। शिविका की क्लास चल रही थी। वो अपने क्लासरूम में थी, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई पर बिल्कुल भी नहीं था। वो बार बार प्रिशा को देख रही थी, जो उससे दूर बैठी हुई थी। जब से वो दोनों मिले थे, आज पहली बार ऐसा हुआ था कि त्रिशा उससे दूर बैठी थी। शिविका बार बार उसे देख रही थी। वो मन में बोली, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? मेरे साथ बैठना भी नहीं चाहती। इतना बुरा भी तो कुछ नहीं किया मैंने। सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और प्रोफेसर की बात पर ध्यान देने की कोशिश करने लगी। 2-3 मिनट के अंदर ही अचानक से गुरु अंदर आया। उसे देखते ही शिविका की आंखें फैल गईं। प्रोफेसर उसे देखकर बोले, गुरु तुम यहाँ पर? गुरु कुछ पल रुककर बोला, सर एक्चुअली मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर जाना था यहाँ से। बोलते हुए उसने सीधे शिविका की तरफ देखा। शिविका खड़ी होकर बोली, व्हाट? प्रोफेसर उसे देखकर बोले, शिविका जाओ, नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। शिविका कुछ पल रुककर बोली, ओके सर, बोलकर उसने अपना कॉलेज बैग उठाया और तुरंत वहां से निकल गई। बाहर आते ही शिविका गुरु को देखकर बोली, बाहर क्यों बुलाया तुमने मुझे? गुरु उसे देखकर बोला, ये भूल गई कि मुझे चोट लगी है। शिविका जल्दी से बोली, अरे चोट लगी तो तुम्हें आराम करना चाहिए ना। गुरु बीच में बोल पड़ा, आराम कैसे करूं मैं? क्लासेस चल रही हैं और क्लासेस अटेंड करता हूं मैं, तो फिर अटेंड तो करनी पड़ेगी ना।
अब वो एक क्लास खत्म हो चुकी है और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जूनियर, तो अब तुम्हारी बारी है हेल्प करने की। शिविका कंफ्यूजन में बोली, हेल्प? कैसे हेल्प? गुरु उसे देखकर बोला, आई नीड टू यूज द वॉशरूम। चलो मेरे साथ। ये सुनते ही शिविका की आंखें एकदम से फैल गईं। वो आंखें फाड़े हैरानी से उसे देख रही थी। वो धीरे से बोली, क्या? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। गुरु कुछ पल रुककर बोला, क्यों नहीं करने वाली? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तो फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बहुत प्रॉब्लम होगी। और चोट मुझे तुम्हारे चक्कर में लगी है ना? शिविका जल्दी से बोली, लेकिन। गुरु बीच में ही बोला, सीधे बोलो ना जूनियर कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों से भागने का शौक है। शिविका उससे घूरते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जाने का कोई शौक नहीं है। बात बस इतनी है कि मैं तुम्हारे साथ वॉशरूम में नहीं आने वाली। मैं नहीं आ सकती। गुरु उसे देखकर बोला, तो बाहर खड़ी रहो, लेकिन चलो। इतना बोलकर वो उसे खींचकर वहां से ले गया। बॉयज वॉशरूम के बाहर आकर गुरु रुक गया। उसने अपना जैकेट उतारकर शिविका को पकड़ा। शिविका उसे देखकर बोली, इसका क्या करूं मैं? गुरु उसे देखकर बोला, पहन लो या फिर इसे लेकर भाग जाओ। जो करना है करो। बोलकर वो अंदर चला गया। शिविका एक तरफ खड़ी इधर उधर देख रही थी। उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। वो मन में बोली, वाई आई एम फीलिंग लाइक ये मुझे परेशान करने के लिए कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये सच में मुझे लेकर गिरा था। और आई थिंक इसे लगी थी। शिविका इतना नहीं सोचते। उसे जरूर लगी होगी। हर बार गलत सोचना इज नॉट गुड। थोड़ी देर बाद गुरु वापस बाहर आया। उसने शिविका से अपना जैकेट लिया और पहनते हुए बोला, वेरी गुड जूनियर। अपने सीनियर और अपने बॉयफ्रेंड की हेल्प करना इज वेरी गुड हैबिट। शिविका उसे देखकर बोली, मैं तो बस ऐसे ही। मतलब तुम मुझे जबरदस्ती लेकर आए? मुझे नहीं आना था। गुरु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, दर्द हो रहा है मुझे। शिविका जल्दी से बोली, रियली? ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? नर्स ने जो तुम्हें मेडिसिन दी थी, तुमने मेडिसिन ले ली? गुरु उसे देखकर बोला, तो क्या लगता है मैं अपनी चीज भूल जाऊंगा? शिविका कुछ पल रुककर बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ जाना है? गुरु उसे देखकर बोला, कैंटीन जूनियर। कैंटीन में, और तुम मेरे साथ रहोगी। शिविका कुछ नहीं बोल पाए। थोड़ी देर में वे लोग कैंटीन में आ चुके थे। गुरु आराम से चेयर पर बैठ गया। शिविका उसके बगल में बैठकर बोली, मैं क्या करूं? गुरु उसे देखकर बोला, मुझे दर्द हो रहा है ना? मुझे लगी है चोट तुम्हारी वजह से। तो जूनियर, जाकर ऑर्डर लेकर आओ। सीधे जाकर बोलना, गुरु का परमानेंट ऑर्डर मिल जाएगा तुम्हें। शिविका खड़ी होते हुए बोली, ओके, बोलकर वो सामने की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वो एक ट्रे लेकर आई, जिसमें कोल्ड ड्रिंक था और साथ में खाने की कुछ चीजें। उसने वो ट्रे वहीं रख दी और वापस उसके बगल में बैठकर बोली, खाओ जो खाना है। गुरु ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे और शिविका की तरफ झुकते हुए बोला, गर्लफ्रेंड, आई मीन जूनियर, खिलाना पड़ेगा ना? चोट लगी है मुझे। शिविका उसे देखकर बोली, हाथ में चोट नहीं लगी तुम्हें? गुरु बीच में बोला, मैं तुम्हें लेकर गिरा था। मेरे हाथ पर भी थोड़ी सी लगी थी। होना एल्बो इज पेनिंग वेरी बैडली। सीधे प्रेशर आया था। झटका लगता है तो दर्द होता है ना? शिविका ने कुछ खाने के लिए अपना मुंह खोला पर वापस बंद कर लिया। उसने एक बार ट्रे की तरफ देखा। उसमें व्हाइट सॉस पास्ता था जो गुरु का फेवरेट था। उसने एक बार वापस गुरु की तरफ देखा, जो आराम से मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। शिविका धीरे से बोली, ओके फाइन, बोलकर उसने पास्ता का एक बाइट उसकी तरफ बढ़ा दिया। गुरु ने उसके हाथ से वो बाइट खाया। शिविका को बहुत अजीब लग रहा था। कैंटीन में कितने सारे स्टूडेंट्स थे और उन सब के बीच में वो गुरु को अपने हाथ से खिला रही थी। कहाँ वो उसे बॉयफ्रेंड मानने को तैयार नहीं थी और कहाँ गुरु ने अनाउंसमेंट कर दी थी। अब वो उसे अपने हाथ से खिला रही थी। लोगों की नज़र में तो यही था कि जो चीज़ छुपाकर कर रहे थे वो सबके सामने कर रहे थे।
थोड़ी देर बाद पास्ता खिलाने के बाद शिविका खड़ी होकर बोली, मुझे कुछ काम है। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से भाग गई। गुरु धीरे से बोला, जूनियर जूनियर जूनियर, खेलना तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और तुम्हारे साथ खेलना तो आई रियली लाइक, नो लव इट। बोलते हुए उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। रात का वक्त, शिविका डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी और सुधीर किचन में थे। वो किचन की स्लैब साफ कर रहे थे। आज उन्होंने खुद ही खाना बनाया था। खैर, शिविका और सुधीर आपस में अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। सुधीर अपनी बात पर टिके हुए थे और शिविका अपनी बात लेकर बैठी थी। सुधीर बाहर आकर बोले, डिनर कर लो तुम, तब तक मुझे थोड़ा सा काम है। शिविका जल्दी से बोली, आप मेरे साथ डिनर नहीं करोगे? बोलते हुए वो सुधीर को देखने लगी। सुधीर उसे देखते हुए बोले, शिविका काम है मुझे। इतना बोलकर वो जाने लगे कि तभी डोरबेल बजी। शिविका चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। सुधीर ने एक नज़र उसे देखा और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ गए। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, हैरानी से बोले, युवांश तुम? गुरु कुछ पल रुककर बोला, हेलो अंकल, वो शिविका घर पर है ना? सुधीर उसे देखते हुए बोले, घर पर ही है। रात है तो फिर वो घर पर ही होगी। What happened? गुरु हल्का सा सिर झुकाकर बोला, मैं उसे नोटिस देने आया था। थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूं उसकी। तो नोटिस देना था और आज ही देना जरूरी था, नहीं तो फिर उसे असाइनमेंट करने में प्रॉब्लम होगी। तो आप उसे ये नोटिस दे दें। सुधीर मुस्कुराते हुए बोले, तुम अंदर आ जाओ ना। गुरु धीरे से बोला, यस ऑफ कोर्स है अंकल। बोलते हुए वो अंदर आया। उसकी आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा था जो सुधीर नहीं देख पाए। शिविका ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें एकदम से फैल गईं। वो जल्दी से बोली, तुम यहाँ पर? सुधीर उसे देखकर बोले, हाँ, ये तुम्हें नोटिस देने आया है, तो एक बार तुम देख लो। शिविका उन दोनों के पास आए। उसने गुरु के हाथ से वो नोट्स ले लिए। ये आज के नोट्स थे जो उसकी मिस हुई क्लास के थे। उसे लग रहा था कि ये गुरु के पर्सनल नोट्स थे। शिविका कुछ पल रुककर बोली, थैंक यू। बोलते हुए उसने तिरछी नजरों से सुधीर को देखा। सुधीर उन दोनों को देखकर बोले, ओके, अगर और कुछ? गुरु बीच में बोल पड़ा, अंकल वो शिविका को 2-3 क्वेश्चंस में हेल्प की जरूरत थी, तो एक बार मैं इसे वो क्वेश्चंस बता दूं। शिविका मन में बोली, कौन से क्वेश्चंस? कहाँ के क्वेश्चंस? क्या बोल रहा है ये? चैप्टर 44 फेक टू रियल गर्लफ्रेंड। इंदौर, इंडिया। रात का वक्त। शिविका हैरान परेशान से गुरु को देख रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी आसानी से, इतनी सफाई से झूठ बोल कैसे ले रहा था। सुधीर शिविका को देखकर बोला, तुम लेकर जाओगे या फिर? शिविका जल्दी से बोली, नहीं पापा, मैं मैनेज कर लूंगी। मुझे बस क्वेश्चन में हेल्प चाहिए ना, तो हो जाएगा। चलो तुम मेरे साथ। बोलकर वो सीरियस वीडियो की तरफ बढ़ गई। गुरु उसके पीछे चल दिया। बेडरूम में पहुंचते ही शिविका ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और उसे घूरते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? कितनी सफाई से झूठ बोल दिया तुमने। तुम मेरे घर पर चले आए, वो भी झूठ बोलकर। शर्म नहीं आती तुम्हें? गुरु उसे देखते हुए बोला, ना, नॉट एट ऑल जूनियर। और मैं तो तुम्हें सच में क्वेश्चन समझाने आया हूं। शिविका उससे घूरते हुए बोली, कौन सा क्वेश्चन? कैसा क्वेश्चन? मुझे ना किसी भी चीज के लिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, और तुम? गुरु बीच में ही बोला, क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम, जूनियर? शिविका धीरे से बोली, मतलब? गुरु ने उसके दोनों तरफ दरवाजे पर अपने हाथ रखे और वो हल्का सा उसके चेहरे पर झुका। शिविका ने एक बार उसके हाथों की तरफ देखा और फिर वापस उसकी आंखों में देखने लगी। गुरु कुछ पल रुककर बोला, क्या करने की कोशिश कर रही हो? दिस इज माई क्वेश्चन फॉर यू। तुम मेरे सामने चिल्ला रही हो। तुम भूल गई कि मुझे चोट लगी हुई है और बीमार इंसान के ऊपर चिल्लाते नहीं हैं, जूनियर। शिविका उसे घूरते हुए बोली, तुम बीमार कहाँ से हो? कहीं से भी नहीं हो। यू आर एक्चुअली परफेक्ट। और पीठ पर दर्द है ना तुम्हें?
पीठ पर चोट लगी है तुम्हें? उसके अलावा कुछ नहीं हुआ, सब सही सलामत है। गुरु बीच में बोला, अब वो तो बाहर से दिखने में सही सलामत है जूनियर, बट अंदर से, रिमेंबर तुम्हें लेकर गिरा था मैं, तुम्हारा बॉडी वेट मेरे ऊपर आया था, मेरा खुद का बॉडी वेट, तो इट्स वेरी पेनफुल फॉर मी। शिविका ने टक्कर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन ये दर्द वाली बात सुनकर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। कुछ भी हो, उसे पता था कि उसे बचाने के चक्कर में गुरु को लगी थी, ऐसा उसका मानना था। गुरु 2 कदम पीछे हटकर बोला, नोट्स रियल हैं, गलत नहीं है। शिविका ने जल्दी से वो नोट चेक किया। वो वापस उसे देखकर बोली, और क्वेश्चन, इतना बड़ा झूठ बोले तुमने मेरे पापा से? तुम्हें आइडिया भी है अगर मैं अपने पापा को जाकर बोल दूं सीनियर कि तुम यहाँ पर झूठ बोलकर आए हो तो? गुरु बिना कुछ बोले आराम से जाकर उसके बेड पर बैठ गया। शिविका गुस्से में बोली, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रही हूँ? गुरु उसे देखकर बोला, क्या बोल रही हो? कि तुम अपने पापा को जाकर बोल दोगी। ओके, आई एम वेटिंग। जाकर बोलो, फिर वो क्वेश्चन करेंगे कि अगर झूठ बोल रहा था तो तुमने पहले हाँ में हाँ क्यों मिलाई? शिविका ने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली। गुरु तिरछा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। शिविका धीरे से बोली, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, तुम मुझे यहाँ पर परेशान करने आए हो ना? बोलते हुए उसने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। गुरु ने बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर उसे झटके से बेड की तरफ खींच लिया। शिविका तुरंत बेड पर गिर गई। वो पीठ के बल लेटी हुई हैरानी से देख रही थी। तभी गुरु उसके ऊपर आ गया। शिविका चिल्लाकर बोली, तुम? उससे आगे वो चिल्ला पाती कि गुरु ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे चुप कर दिया। वो अभी भी आंखें फाड़े गुरु को घूर रही थी। गुरु धीमी आवाज में बोला, वॉट आर यू डूइंग जूनियर? अगर तुम्हारे पापा ने सुन लिया तो वो क्या सोचेंगे कि उनकी बेटी ऊपर क्या कर रही है, वो भी अपने सीनियर के साथ। अब आवाज थोड़ी सी नीचे, एक्चुअली बहुत नीचे बोलकर उसने अपना हाथ उसके मुंह पर से हटा दिया। शिविका कुछ पल रुककर बोली, तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। तुम जबरदस्ती मेरे बेडरूम में मेरे ऊपर। गुरु बीच में बोला, जबरदस्ती? जूनियर, यू आर मिस्टेकन। जबरदस्ती वहां पर होती है जहां मैं तुम्हें खींचकर बिना तुम्हारी मर्जी के लेकर आता, लेकिन तुम खुद मुझे लेकर आए हो, तो फिर इस हिसाब से जबरदस्ती तो मेरे साथ हो गई। शिविका जल्दी से बोली, बातों को घुमाने की कोशिश मत करो। सिचुएशन के हिसाब से तुम जबरदस्ती कर रहे हो। गुरु ने हल्के से उसके सर के दोनों तरफ अपनी हथेलियां टिकाई। वो बिना कुछ बोले बस उसके चेहरे को देखने लगा। शिविका इरिटेट होते हुए बोली, क्यों परेशान कर रहे हो तुम मुझे? क्या चाहिए तुम्हें? गुरु उसे देखते हुए बोला, यू लव डांसिंग, राइट? ये सुनते ही शिविका कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। वो बिना किसी भाव के उसे देखने लगी। गुरु हल्का सा और झुकते हुए बोला, परेशान हो रही हो जूनियर, राइट? शिविका धीरे से बोली, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम सीनियर? गुरु उसकी आंखों में देखकर बोला, थोड़ी सी मस्ती। एक्चुअली क्या है ना कि गुरु को लाइफ में मस्ती भी चाहिए, एडवेंचर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। इन सब के बिना जिंदगी नहीं लगती, यू नो वॉट आई मीन। बोलकर वो तुरंत उसके ऊपर से हट गया। शिविका अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी। उसने हल्के से अपनी आंखें बंद की। तभी गुरु उसे देखकर बोला, जूनियर, ई डिडंट इवन किस यू, और तुम ब्रेथलेस भी हो गई। जब किस करूंगा तब तुम्हारी सांस कहाँ जाएंगी? शिविका अपनी आंखें खोलते हुए बोली, जितना पास तुम थे ना मेरे, वो किस करने के बराबर ही था। गुरु उसे देखकर बोला, माय जूनियर, फिर किस करूंगा तो कहाँ जाऊंगा मैं? सीधे तुम्हारे अंदर या फिर? शिविका बीच में बोली, आर यू सीरियस? हो शैमलेस, यू आर। डू यू हैव एनी आइडिया कि तुम बोल क्या रहे हो? गुरु सार्कास्टिकली बोला, वेरी मच आइडिया। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया।
शिविका कुछ पल तक वैसे ही बैठी रही और फिर वो खुद से बोली, जो होगा देखा जाएगा। पहले इसे यहाँ से निकलना पड़ेगा। पापा को शक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बोलकर वो बेडरूम से बाहर निकल गई। शिविका जैसे ही नीचे पहुंची, सामने देखते ही उसकी आंखें कुछ पल के लिए फैल गईं। गुरु और सुधीर दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों बात कर रहे थे। वो मन में बोली, चल क्या रहा है। तभी गुरु शिविका को देखकर बोला, हे लो डांसर साहिबा। शिविका धीरे से बोली, वॉट। सुधीर गुरु को देखकर बोले, आर यू सर युवांश। आई मीन मैंने कभी शिविका का डांस देखा नहीं। गुरु उन्हें देखकर बोला, अंकल मैं आपको दिखा दूंगा ना। शी इज ए वेरी गुड डांसर। यू नो वॉट, इंदौर की सबसे फेमस डांसर ने इनका डांस नोटिस किया था। आई मीन आपकी बेटी का। और मैंने उनसे बात की थी। देन उन्होंने मेंशन किया कि उनका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन आइडेंटिटी तो सब जानते थे। तो शी रियली लाइक्ड हर, आई मीन आपकी बेटी। शिविका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। ये सारी चीजें उसके सर के ऊपर से जा रही थीं। सुधीर की नजर सीधे शिविका की तरफ चली गई। वो कुछ सोच रहे थे। गुरु खड़ा होकर बोला, ओके अंकल, आई थिंक मुझे अब जाना चाहिए। शिविका के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए मैंने, राइट शिविका। शिविका बोलते हुए उसने शिविका के नाम पर जोर दिया। शिविका धीरे से बोली, हाँ थैंक यू सीनियर फॉर योर हेल्प। गुरु उसके पास आकर रुका। उसने एक नज़र सुधीर को देखा और वापस शिविका की आंखों में देखकर धीमी सी आवाज में बोला, गुड नाइट जूनियर। इतना बोलकर वो वहां से निकल गया। शिविका सुधीर के पास आकर बोली, पापा आप कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हो ना। आई मीन वो सच में मुझे नोट्स लेने आया था और मुझे सच में थोड़ी सी क्वेश्चन की हेल्प चाहिए थी और कुछ नहीं। सुधीर उसे देखकर बोले, शिविका मैं कभी भी तुम पर शक नहीं करूंगा। मेरी बेटी हो तुम, नहीं करूंगा मैं शक। ठीक है। शिविका राहत की सांस लेकर बोली, थैंक गॉड, वरना मैं तो डर गई थी। सुधीर हल्के से उसके सर पर हाथ फेरकर बोले, मुझे थोड़ा सा काम है। इतना बोलकर वो वहां से चले गए। शिविका इन सारी चीजों में अब काफी ज्यादा थक चुकी थी। वो सीधे ऊपर सोने के लिए चली गई। अगला दिन शिविका डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। वो खाना खा रही थी। बस वो खाकर कॉलेज के लिए निकलने वाली थी। तभी सुधीर वहां पर आकर बोले, आज शाम को मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि ऑफिस खत्म होने के बाद एक छोटी सी पार्टी भी है वहां पर। शिविका खाते हुए बोली, ओके। सुधीर कुछ पल रुककर बोले, खाना बाहर से ऑर्डर कर लेना और टेक केयर। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगे। 3-4 कदम जाते ही सुधीर तुरंत रुक गए। उन्होंने अपनी नज़र घुमाते हुए शिविका की तरफ देखा, जो खाते हुए अपने आईपैड पर शायद कोई लेक्चर सुन रही थी। सुधीर उसे देखते हुए बोले, शिविका लिसन। शिविका उन्हें देखकर बोली, हाँ पापा। सुधीर कुछ पल रुककर बोले, डांस पसंद है न तुम्हें? कंटिन्यू जो करना है करो। आई विल नॉट स्टॉप यू। बस पढ़ाई इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। बोलकर वो वहां से चले गए। शिविका धीरे से बोली, ये क्या था? उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सुधीर, जो 2 दिन पहले तक बिल्कुल खिलाफ बैठे थे, आज वो उसे खुद परमिशन देकर चले गए। वो धीरे से बोली, मुझे 1 मिनट। कहीं ये सब कुछ सीनियर की वजह से तो नहीं हुआ? कल उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें, पता नहीं कौन कौन सी बातें बोल रही थी, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। बोलकर वो जल्दी से खड़ी हुई और घर लॉक करके तुरंत वहां से निकल गई। 1 घंटे में वो कॉलेज पहुंच चुकी थी। वो पूरे कॉलेज में घूमते हुए गुरु को ढूंढ रही थी, पर वो उसे कहीं मिल ही नहीं रहा था। वो यूं ही चलते हुए अपना फोन देखकर बोली, कहाँ रह गया ये? वरना तो रोज आ जाते हैं, और आज जब मुझे इससे मिलने की डेस्परेशन है, तब ये इंसान गायब है। पता नहीं क्या मुसीबत है। चलते चलते शिविका अचानक किसी से टकरा गई। उसने नजर उठाकर अबीर को देखा, जो खुद उसे देख रहा था। उसे देखते हुए शिविका के दिमाग में मांडू का सारा इंसिडेंट घूम गया, उसका वॉशरूम में लॉक हो जाना, वो अंधेरा, वो सब कुछ।
ऊपर से गुरु को ब्लेम करना। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था आबिर की शक्ल देखकर ही। आबिर उसे देखते हुए बोला, हे लोग तुम। शिविका बीच में ही बोली, आई हैव टू गो। बहुत इम्पोर्टेंट काम है मुझे। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गई। आबिर धीरे से बोला, व्हाट द हेल? ये क्या हुआ इससे? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? कहीं इससे नहीं, इससे कैसे पता चल सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। इधर शिविका खुद से बोली, आई हेट दिस मैन। एक बार सीनियर वाला मैटर देख लो, सारी चीजें क्लियर कर लो। इस आबिर को तो मैं बताऊंगी। आई स्वीयर पछताएगा ये कि शिविका दीक्षित को परेशान करके इसमें कितनी बड़ी गलती कर दी। तभी उसकी नजरें जैस्मिन की तरफ चली गईं, जो शायद अपने क्लास की तरफ जा रही थी। शिविका आवाज लगाकर बोली, जैस्मिन। जैस्मिन ने तुरंत मुड़कर उसे देखा। शिविका उसके पास आकर बोली, सीनियर, आई मीन गुरु कहाँ पर है? जैस्मिन कुछ पल रुककर बोली, वो 2 दिन तक कॉलेज नहीं आने वाला है। शिविका धीरे से बोली, क्या? लेकिन क्यों? कहाँ गया वह? जैस्मिन कुछ बोली, आई कांट एक्सप्लेन वेरी मच, लेकिन वो अपनी फैमिली एडमिन अपने घर गया है, समझ लो। शिविका जल्दी से बोली, लेकिन मुझे बताया भी नहीं। और उसे तो दर्द भी हो रहा था रात को। अचानक प्लान बना क्या? बोलते हुए उसने जैस्मिन की तरफ देखा, जो बहुत अजीब नजर से उसे देख रही थी। वो कुछ पल रुककर बोली, क्या हुआ? वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस? जैस्मिन अपने दोनों हाथ बांध कर बोली, मैं ये देख रही हूं कि तुम किसी गर्लफ्रेंड। उसने थोड़ा रुककर कहा, ओके फाइन, आई नो यू आर हर गर्लफ्रेंड। उसने बताया नहीं तुम्हें? शिविका कुछ पल रुककर बोली, नहीं, वह एक्चुअली नहीं बताया। जैस्मिन उसे देखते हुए बोली, ओके, तो तुम एक बार कॉल करके उससे बात कर लो। यू विल फील बेटर और तुम्हें पता चल जाएगा। बोलकर वो वहां से चली गई। शिविका कुछ पल अपना फोन देखते रही और फिर उसने आखिर में गुरु को कॉल लगा ही दिया। 4-5 बार रिंग जाने के बाद कॉल पिक हुआ। दूसरी तरफ से आवाज आई, जूनियर। शिविका धीरे से बोली, हेलो। इसके आगे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और कैसे बोले। वो वही कैंटीन में जाकर एक कोने में टेबल पर बैठ गई। दूसरी तरफ से गुरु की आवाज आई, इतनी शांति, और वो भी जूनियर। स्विट नहीं कर रहा। शिविका कुछ पल रुककर बोली, तुम 2 दिन तक कॉलेज नहीं आने वाले, तुमने मुझे बताया नहीं। गुरु सरकास्टिक अंदाज में बोला, तो तुम फेक गर्लफ्रेंड से रियल गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो रियल को देते हैं ना, जूनियर। आर यू माई रियल गर्लफ्रेंड? शिविका जल्दी से बोली, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है और ऐसा कहाँ लिखा है कि फेक, रियल या कुछ भी। मतलब तुम मुझे हर रोज मिलते हो। अगर तुम कहीं जा रहे हो 2 दिन के लिए तो तुम मुझे इन्फॉर्म। गुरु बीच में ही बोला, नो जूनियर, आई एम नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन। मैं नहीं करता हूं। मैं उन्हें इन्फॉर्म करूंगा जिन्हें मैं करना चाहूंगा, जो मेरे लिए खास हैं, जो मेरे कुछ लगते हैं। कुछ लगते हो तुम मेरी। शिविका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसके दिमाग में तो बस एक ही बात आ रही थी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। उसका मन कर रहा था वो ये 2 शब्द बोल दे, लेकिन कुछ था जो उसे बोलने से रोक भी रहा था। थोड़ी देर बाद गुरु फिर से बोला, यू हैव समथिंग टू टॉक और नॉट? बिकॉज आई एम वेरी बिजी। 48 घंटे बाद मैं आऊंगा तुम्हारे सामने, तुम्हें परेशान करने। ओके, फेक गर्लफ्रेंड? शिविका हिचकिचाते हुए बोली, ओके, तुम्हारी मर्जी। गुरु धीरे से बोला, इट्स नॉट अबाउट माई मर्जी। कहीं पर तो मेरी मर्जी है, लेकिन अभी तो बात तुम्हारी है ना, जूनियर। आई एम लिसनिंग टू यू। इफ यू हैव समथिंग, सुन लूंगा मैं। नहीं है तो मैं चला जाऊंगा। शिविका ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, फिर थोड़ी देर बाद गहरी सांस लेकर बोली, 2 दिन बाद मिलते हैं। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। चैप्टर 45 शिविका बीट्स अबीर। इंदौर, इंडिया। 2 दिन बीत चुके थे। शिविका पढ़ाई में बिजी थी और एक काम और पकड़ लिया गया था। इन 2 दिनों में बार बार अपना फोन चेक करना। शायद गुरु के कॉल या मैसेज का इंतजार रहता था उससे, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा था।
ना ही उसका कोई कॉल आया था, ना ही मैसेज। पता नहीं वो जहां था, शायद कुछ ज्यादा ही बिजी था। रात के करीब 10 बजे बज रहे थे। शिविका विंडो के पास खड़ी चांद की तरफ देख रही थी। तभी उसका फोन बजा। वो खुद से बोली, अभी कौन होगा? बोलकर उसने साइड वाले स्टडी टेबल पर रखा हुआ अपना फोन देखा। सीनियर लिखा फ्लैश हो रहा था उसकी स्क्रीन पर। वो जल्दी से कॉल पिक करके बोली, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, मेरा इंतजार कर रही थी, जूनियर। शिविका धीरे से बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारा वेट क्यों करूंगी? बिल्कुल नहीं। गुरु कुछ पल रुक कर बोला, इफ यू आर नॉट वेटिंग फॉर मी, तो फिर इतनी डेस्परेशन क्यों नजर आ रही है आवाज में? शिविका कुछ पल रुक कर बोली, डेस्परेशन नहीं, कोई डेस्परेशन नहीं है। वो तो बस ऐसे ही। अब कॉल करोगे तो कॉल उठाओगे ना। अगर तुम चाहते हो कि मैं बात ना करूं, तो मैं कॉल कट कर दूंगी। गुरु सार्कास्टिकली बोला, मैंने कॉल कट करने के लिए कब कहा, जूनियर? इतना सारा मत सोचो। इंजीनियरिंग कर रही हो, इंजीनियरिंग करो ना। एक्टिंग का काम दूसरों को छोड़ दो, जिन्हें एक्टिंग करनी होगी। शिविका कुछ पल रुककर बोली, मेरा मजाक बनाना बंद करो। और तुम, मतलब? इतना बोलते हुए वो रुक गई। दूसरी तरफ से गुरु भी शांत था। वो उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। शिविका ने आंखें बंद की और अचानक से बोली, कब आओगे तुम? ये सुनते ही गुरु के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो कुछ पल रुककर बोला, तो जूनियर इंतजार कर रही है मेरा? शिविका धीरे से बोली, शायद हाँ। बोलते हुए उसने फोन पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। गुरु चांद की तरफ देखते हुए बोला, 2 दिन पूरे हो चुके हैं, जूनियर। आ जाऊंगा मैं तुम्हारी आंखों के सामने। शिविका ने चांद की तरफ देखा। वो कुछ पल रुककर बोली, सच में? गुरु अचानक से बोला, चांद दिख रहा है। शिविका कुछ पल रुककर बोली, सामने देख रही हूं। मतलब विंडो पर खड़ी होकर चांद ही देख रही हूं। गुरु हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, एग्जैक्टली, ये चांद मेरे हॉस्टल वाले चांद जैसा है, राइट जूनियर? और नॉट? शिविका कुछ पल चांद को देखते रही और धीरे से बोली, नहीं। उसकी बात सुनते हुए गुरु के होठों की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या समझूं मैं तुम्हारी बात का मतलब? शिविका कुछ पल रुककर बोली, बस इतना कि ये नहीं है। वो नहीं है जो वो था। वो कुछ खास था। ये सिर्फ चांद है। और वो भी सिर्फ एक चांद था। लेकिन आई कांट एक्सप्लेन यू। गुरु धीरे से बोला, डोंट वरी, जूनियर। अभी नहीं तो बाद में एक्सप्लेन तुम कर ही लोगे। इसी के साथ कॉल कट हो गया। शिविका ने एक बार अपना फोन चेक किया। वो खुद से ही बोली, पता नहीं क्या ये इंसान और ये ऐसे बोल रहा था कि मैं इसे मिस कर रही थी। हाँ, मैं थोड़ा सा मिस कर रही थी। कॉलेज जाती हूँ, ये दिखता नहीं है। कान पर कोई जूनियर जूनियर करने के लिए नहीं रहता तो फिर बुरा लगता है। नहीं, बुरा नहीं लगता, अजीब लगता है। मैं पागल हो चुकी हूँ। बोलते हुए वो बेड के पास आए। उसने अपना फोन चार्ज पर लगाया और सीधे बेड पर बैठ गई। उसके दिमाग में बार बार गुरु की बातें ही घूम रही थीं, जो थोड़ी देर पहले उसने कॉल पर कही थीं। वो कुछ पल रुककर बोली, शिविका दीक्षित, इस इंसान के बारे में सोचना बंद कर सकती हो तुम? कोई फायदा नहीं है सोचकर। तो कंट्रोल योरसेल्फ। जब वो आएगा तब मैं खुद देख लूंगी कि क्या करना है। बोलकर वो तुरंत बेड पर लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले 1 घंटे के अंदर उसकी आंख लग चुकी थी। अगला दिन, शिविका जैसे ही कॉलेज पहुंची, उसकी नजरें प्रिशा की तरफ चली गईं। वो अंदर की तरफ ही जा रही थी। शिविका उसके पास आकर बोली, हेलो। प्रिशा एकदम से उसे देखकर बोली, हेलो। क्या हुआ? शिविका जल्दी से बोली, तुम्हें क्या हुआ प्रिशा? प्लीज, लास्ट 3 दिन से तुम मुझसे ऐसी बात कर रही हो जैसे फॉर्मेलिटी। तुम मेरी फ्रेंड हो तो प्लीज ये फॉर्मेलिटी करना बंद कर दो। प्रिशा कुछ पल रुककर बोली, तारांकन, शिविका, इट्स नॉट फॉर्मेलिटी। एक्चुअली मैं अपसेट हूँ। बस थोड़ा सा और कुछ नहीं। आई थॉट कि मेरी दोस्त अपनी लाइफ की अच्छी बुरी हर चीज मुझे बताएगी, जैसे मैं बताती हूँ।
शिविका उसे देखते हुए बोली, आई एम सॉरी, प्लीज, आई एम रियली सॉरी। प्रिशा कुछ पल उसे देखती रही और फिर अचानक से बोली, क्लास के लिए लेट नहीं होगा? लेट हुआ तो फिर हम दोनों को साथ में बाहर रहना पड़ेगा। जल्दी चलो। उसकी बात सुनकर शिविका हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर वे दोनों तुरंत क्लास की तरफ चल दिए। 1 घंटे बाद क्लास खत्म होने पर शिविका वॉशरूम जाने के लिए निकली। उसने अपना बैग प्रिशा को दे रखा था। 15 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली। वहां से जाते हुए वो अपना फोन चला रही थी कि तभी उसे हल्की सी आवाज आई। उसके कदम एकदम से रुक गए। उसने अपने लेफ्ट साइड देखा। वो कॉरिडोर के एक ओर पर थी और वहां से पीछे वाला गार्डन ओपन होता था, जहां ज्यादा वर्कर्स ही जाते थे सफाई वगैरह के लिए। उसके अलावा वहां कोई नहीं जाता था। शिविका खुद से बोली, ये आवाज कैसी है? बोलकर उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। एक जगह पर आकर वो रुक गई। उसने सामने देखा, अबीर और उसके साथ कोई और लड़का था। वे दोनों वहीं पर खड़े थे। अबीर के हाथ में एक बियर की कैन थी। शिविका धीरे से बोली, बियर कॉलेज में अलाउड नहीं है। फिर ये सब क्या है? तभी वो लड़का अबीर से बोला, अगर शिविका को पता चल गया कि प्रिंसिपल के पास जो क्लिप पहुंची थी, उसकी और गुरु की, वो तुमने पहुंचाई थी, तो क्या होगा? आई मीन शिविका गुरु की गर्लफ्रेंड। अगर गुरु को भी पता चल गया तो? अबीर बीच में बोला, किसी को नहीं पता चलेगा। जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई पता कर भी ले तो क्या? सब जानते हैं कि प्रिंसिपल के साथ मेरा क्या कनेक्शन है। आफ्टर ऑल वो सिर्फ प्रिंसिपल नहीं, वो मेरे चाचू हैं। मुझे कुछ नहीं होने देंगे। ये सुनते ही शिविका की आंखें एकदम से फैल गईं। अगले ही पल उसने कसकर अपनी मुट्ठी बना ली। वो कुछ पल अबीर को देखती रही, फिर तुरंत वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद अबीर कैंटीन में पहुंचा। वो आराम से जाकर एक चेयर पर बैठ गया। उसकी नज़र अपने फोन पर टिकी हुई थी। वो कुछ कर रहा था कि तभी एक बहुत जोर की आवाज आई। अबीर ने तुरंत सामने देखा। उसके टेबल पर, जिस चेयर पर वो बैठा था, उसके सामने वाली टेबल पर किसी ने बैट से मारा था और वो बैट पकड़े शिविका खड़ी थी। शिविका अबीर को बुरी तरीके से घूर रही थी। अबीर तुरंत खड़ा होकर बोला, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? दिमाग खराब हो चुका है क्या तुम्हारा? वहां कैंटीन में जितने भी लोग मौजूद थे, सब लोग चुपचाप तमाशा देखने लगे और सब दूर हो चुके थे। शिविका जिस तरीके से बैट लेकर खड़ी थी, उसे देखकर लग रहा था कि वो कुछ भी कर सकती थी। शिविका अबीर को घूरते हुए बोली, एक बार छोड़ दिया मैंने, लेकिन तुमने फिर से अपनी औकात दिखा दी। और एक्चुअली मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। मैं बस तुम्हें इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उस वक्त मैं किसी और चीज में बिजी थी। अबीर कुछ पल रुककर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? और ये क्या कर रही हो तुम? कॉलेज की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना कॉलेज के रूल्स के? शिविका चिल्लाकर बोली, रूल्स माय फुट। किसी को ट्रिगर पॉइंट के साथ छेड़खानी करना भी लाइफ के रूल्स के खिलाफ है। और उसे रूल की सजा तो मैं तुम्हें दूंगी, कोई और दे या ना दे। शिविका दीक्षित तुम्हें बताएगी कि जब मेरा दिमाग खराब होता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अबीर कुछ समझ पाता उससे पहले शिविका ने एक लात मारी। वो टेबल तुरंत नीचे गिर गया। वो टेबल पहले ही लगभग टूट चुका था। अबीर ने एक बार उससे टेबल की तरफ देखा और फिर वापस शिविका को देखा। शिविका धीरे से बोली, ब्लडी हेल। इतना बोलकर उसने अपने हाथ में पकड़े हुए बैट से अबीर के पैर पर जोर से मारा। अबीर जोर से चिल्लाया और तुरंत चेयर पर गिर गया। उसके पैर पर बहुत जोर से लगी थी। शिविका उसे घूरते हुए बोली, सबसे पहले मुझे व्हाट्सएप में लॉक किया, अंधेरा करके सारी नौटंकी की तुमने। उसके बाद तुमने मेरे और सीनियर की क्लिप प्रिंसिपल तक पहुंचाई। मजाक लगता है ना तुम्हें सब कुछ? चलो बताती हूँ कि आखिर मजाक क्या होता है। ये कहते हुए उसने एक बार फिर से अबीर को मारा। अबीर जोर से चिल्लाया। वो एकदम से खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, क्या कर रही हो तुम? पागल हो क्या? लग रही है मुझे। शिविका गुस्से में बोली, लगे इसीलिए उठाया है मैंने ये बैट। लगे इसीलिए मैंने तुम्हें मारना शुरू किया।
क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम्हें दर्द हो। इतना बोलकर उसने तुरंत अबीर की पीठ पर बैट से मारा। अबीर एकदम से नीचे गिर गया। वो जोर से चिल्लाया। शिविका ने बहुत जोर से मारा था। आसपास के जो लोग थे वे शिविका को देख रहे थे। उन लोगों को अब उससे डर लग रहा था। तभी वहां 3-4 लोग और आगे आए जो अबीर के दोस्त थे। वो अबीर को कवर करने की कोशिश करने लगे, लेकिन शिविका तो रुकने को तैयार ही नहीं थी। वो बेधड़क बैट चला रही थी। अब जिसे लग रहा था वो बच रहा था। वो अंधाधुंध बैट चलाए जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और उसे रोकने के लिए अभी तक कोई आगे भी नहीं आया था। करीब 10 मिनट बाद शिविका एकदम से रुकी। वो लंबी गहरी सांस लेते हुए बोली, अब तुम समझोगे कि अगर सामने वालों को बेवजह परेशान करोगे ना, तो सामने वाला जो रिएक्ट करेगा वो रिएक्शन लेने की औकात नहीं होगी तुम्हारी। बर्दाश्त कुछ होगा नहीं तुमसे। बस याद रखना ये। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। इधर अबीर की हालत खराब हो चुकी थी। शिविका ने जैसे ही अपनी नजरें घुमाई, उसकी नजरें सीधे गुरु की जैमस्टोन ग्रीन आंखों से जा मिलीं। वो कुछ पल के लिए रुक गई। गुरु उसके सामने खड़ा था। वो अपने दोनों हाथ बांधे तिरछा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। शिविका धीरे से बोली, तुम आगे। गुरु अभी भी बस ऐसे ही देख रहा था। उसने कुछ कहा नहीं। शिविका उसके पास आकर रुकी। वो कुछ पल रुककर बोली, दिमाग खराब हो चुका था मेरा। और यू नो वॉट, ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। लेकिन जो किया है ना, वो ये कभी नहीं बोलेगा। ऐसा ये लगता है आज उसकी हालत जो देख रहे हैं सब अच्छे से समझ ले। अगर किसी ने मुझे छोड़ने की कोशिश की, मेरे साथ खेलने की कोशिश की, तो नहीं छोड़ूंगी मैं। ऐसी औकात दिखाऊंगी कि अगली बार अपनी शक्ल मुझे दिखाने से पहले 100 बार शर्म आएगी। इतना कहकर उसने गुस्से में वो बैट वहीं पर फेंक दिया और तुरंत वहां से चली गई। शिविका गुस्से में पार्किंग एरिया में पहुंची। वो खुद से बोली, कंट्रोल शिविका दीक्षित, जस्ट कंट्रोल। थोड़ा सा कंट्रोल। आयना गुस्सा आ रहा है लेकिन बस थोड़ा सा। इससे आगे कुछ कहती कि गुरु ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका एक हाथ शिविका के पेट पर था और दूसरा हाथ उसके कंधे पर। शिविका ने तिरछी नजर से उसे देखा। वो कुछ पल रुककर बोली, क्या कर रहे हो तुम? गुरु धीमे से आवाज में बोला, वेरी गुड जूनियर। मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया था, बट यू सरप्राइज्ड मी। आई लाइक इट। शिविका एकदम से उसकी तरफ मुड़कर बोली, तुम आज आने वाले थे। तुमने मुझे नहीं बताया। गुरु उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। उसके सवाल का शिविका के पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद वो अचानक से बोली, तुम्हें पता था कि वो प्रिंसिपल अबीर के चाचू हैं। उनकी फैमिली है और ये सारा फैमिली के गेम में ये लोग मेरे साथ खेलने वाले थे। तुम जानते थे? गुरु कुछ पल रुककर बोला, यू रिमेंबर जूनियर, प्रिंसिपल ऑफिस में मैंने क्या क्या बातें बोली थी। शिविका को गुरु की सारी बातें याद थीं। वो सब याद आते ही अब उसे समझ में आ रहा था कि गुरु सब जानता था और इसीलिए उसने प्रिंसिपल को जो बातें बोली थीं, वो सारी बातें इस सिचुएशन से साफ मेल खा रही थीं। वो अपने सिर पर हाथ रखकर बोली, माय गॉड, आई डोंट नो कि उसके दुश्मन मैं कब से बन गई। मैंने क्या बिगाड़ा है जो वह। गुरु बीच में बोला, जूनियर, तुम सीनियर से जुड़ी हुई हो, यानी कि मुझसे। जो मेरा दुश्मन है वो तुम्हारा दुश्मन। शिविका जल्दी से बोली, लेकिन मैं पहले तुम्हारी कुछ नहीं थी, तो मैं पहले से उसके दुश्मन कैसे बन गई? गुरु कुछ पल उसे देखता रहा। उसने हल्के से शिविका के चेहरे पर आते हुए बालों को पीछे किया। शिविका ने एक बार उसके हाथ की तरफ देखा और फिर वापस उसकी आंखों में देखने लगी। गुरु ने उसके गाल पर हाथ रखा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर झुकने लगा। शिविका की दिल की धड़कनें बुरी तरीके से शोर करने लगी थीं। उसने हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीं। गुरु उसके होठों के पास आकर रुका। वो कुछ पल उसके चेहरे को देखता रहा और फिर धीरे से बोला, तुम हमेशा से बहुत कुछ थी। इफ यू रिमेंबर जूनियर, जब तुम कॉलेज में आई तब तुम मेरी टारगेट बन गई। फिर जूनियर और फिर अब गर्लफ्रेंड। ये सुनते ही शिविका ने तुरंत अपनी आंखें खोली।
वो गहरी सांस लेकर बोली, फेक गर्लफ्रेंड ना। गुरु सार्कास्टिकली बोला, वो तो तुम कर लो पता। स्टेटस तुम्हारे हाथ में है। एवरीथिंग इज इन योर हैंड, जूनियर। अभी भी वो उसके चेहरे के बेहद करीब था। उन दोनों की सांसें आपस में घुल रही थीं। शिविका कुछ कहने वाली थी, लेकिन उसने वापस अपना मुंह बंद कर लिया। गुरु फिर से बोला, वॉन्ट टू से समथिंग। शिविका जल्दी से बोली, हाँ। अगर तुम्हें पता था तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? गुरु उसे देखते हुए बोला, एग्जैक्ट एक दिन बाद मुझे बाहर जाना पड़ा। 2 दिन बाद वापस आ रहा हूँ। आई वॉज बिजी समवेयर। शिविका इरिटेट होकर बोली, ऐसा भी कौन सा बिजी थे तुम? 2 दिन से तुमने मुझे कॉल मैसेज कुछ नहीं किया। और आने से पहले तुम मुझे कॉल करके बोलते हो कि मैं आऊंगा, सरप्राइज दूंगा। ऐसे थोड़ी होता है। तुमसे फेक गर्लफ्रेंड हैंडल नहीं होती, तुम रियल कैसे हैंडल करोगे? थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।